हेलो दोस्तों, क्या आपने कभी ये नोटिस किया है कि आपका डाइट, जिम और वजन को कम करने का सारा प्रोग्राम पहले कुछ दिन या एक आध महीना तो अच्छा चलता है, लेकिन 3 महीने के आसपास ये सारी चीज़ें काम करना बंद कर देती है और अक्सर ये आपको एक फेलियर लगने लगता है और उसके बाद आपका मोटिवेशन कम हो जाता है और आप हथियार डाल देते हैं। क्या ऐसा होता है जो 2-3 महीने के आसपास ये सारे आपके इंटरवेंशंस को एक फेलियर बना देता है और क्यों ये सक्सेसफुल नहीं लगने लगता है कुछ दिनों के बाद, आज समझने का प्रयास करेंगे। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूंगा कि फ्रेंड्स फैमिली के साथ इस कंटेंट को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये कंटेंट किसी की ज़िंदगी बचाने और बदलने के लिए उपयोगी हो सकता है, इसलिए सारे कंटेंट को सोशल मीडिया ग्रुप में ज़रूर शेयर करें। क्या आपने कभी कोई वेट लॉस प्रोग्राम को प्लेटू होते हुए देखा है या इफेक्ट कम आते हुए देखा है 2-3 महीने के अराउंड? कमेंट सेक्शन में लिख के हमें बताएं। ज़्यादातर ये वेट लॉस प्रोग्राम शुरुआत के 4-6 हफ्ते तो काफ़ी अच्छा सक्सेस देते हैं, लेकिन इनिशियल फेज में होने वाला ये वेट लॉस अक्सर पानी के लॉस की वजह से और ओवरऑल इनिशियल एंथुजियाज्म की वजह से होता है। लेकिन लगभग 3 महीने के आसपास अक्सर आप ये नोटिस करते हैं कि जो सक्सेस आपको इनिशियली मिल रहा था वो उतना ज़्यादा नहीं मिलता। बॉडी अक्सर एक मेटाबॉलिक अडेप्टेशन फेज में चली जाती है, जिसकी वजह से आपका ओवरऑल जो है अडेप्टेशन होने की वजह से बॉडी का जो खुद की कैलोरी बर्निंग है वो कम हो जाती है और वैसे टाइम पर सेम एक्सरसाइज और सेम अगर आप डाइट करते हो तो कंपैरेटिवली बॉडी का कैलोरी जो डिफिसिट होता है वो कम होता है, जिसकी वजह से आपका वेट लॉस जो है कंपैरेटिवली ज़्यादा स्लो हो जाता है। इसके अलावा जब आप डाइटिंग और इस तरह के चेंजेस को लंबे समय तक करते हैं तो हार्मोनल चेंजेस देखने को मिलता है, जिससे आपकी हंगर और क्रेविंग्स बढ़ जाती है। आपका हंगर हार्मोन जैसे ग्रेलिन बढ़ जाता है और आपका सैटिस्फैक्टरी हार्मोन यानी भूख शांत करने वाला हार्मोन लेप्टिन वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से आपको खाना खाने में और ज़्यादा मज़ा आने लगता है और भूख को कम करना या ओबेसिटी को मैनेज करना या डाइट करना आपको और ज़्यादा मुश्किल लगने लगता है। तो 2-3 महीने के बाद आपका जब मोटिवेशन कम हो जाता है और वजन को कम करने की जो प्रबल इच्छा मन में थी वो कम हो जाती है, तो उसके बाद कंपैरेटिवली आपकी जो है क्रेविंग्स बढ़ते चली जाती है और आप इजीली उसके साथ गिव इन कर देते हो, यानी कि उसके सामने झुक जाते हो और खाना खाने लग जाते हो। इसके अलावा ओवर पीरियड ऑफ टाइम आपका साइकोलॉजिकल फटीग हो जाता है। ओवर पीरियड ऑफ टाइम आपका विल पावर फटीग में चला जाता है। शुरुआती पीरियड में तो क्या है कि किसी ने आपको बोल दिया, किसी ने आपको टोक दिया या अपने मन में कोई वीडियो देख के या कोई चीज़ देख के आप मोटिवेट हो गए और आप वजन को कम करने के लिए तुल गए, लेकिन बाद में फिर ऐसा होता है कि वो चीज़ें धीरे धीरे पुराने लगने लगती है। वो चीज़ों के आदमी अलग अलग तरह के खुद को एक्सक्यूजेस देने लगता है, बहाने देने लगता है, जिसकी वजह से कंपेरेटिवली आपका जो है मोटिवेशन कम हो जाता है और अक्सर वजन कम करना और मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा कई बार अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन लेके लोग जाते हैं, जिसकी वजह से भी उनको फेलियर होता है। कई बार लोग को ऐसा लगता है कि कंटिन्यूस वेट लॉस होते ही जाना चाहिए, लेकिन अक्सर 8 से 12 हफ्ते के आसपास वेट लॉस में एक प्लेटो फेज आता है, जिसकी वजह से वेट लॉस करना उस टाइम पे थोड़ा और मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे टाइम पे ज़्यादा एक्सरसाइज करना, ज़्यादा कोशिश करना और ज़्यादा कोई एडिटिव मेडिसिन वगैरह का प्रयोग करना वो आपकी वेट लॉस की जर्नी को ज़्यादा ईजी बना सकता है, क्योंकि 8 से 12 हफ्ते के आसपास आपका वेट लॉस जर्नी में अक्सर प्लेटो हो जाता है। और अगर आप अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन लेके जा रहे थे कि मेरा 3 महीने या 6 महीने में 20 किलो 25 किलो कम हो जाएगा, तो अक्सर वो देखने को नहीं मिलता है। इसके अलावा कुछ एनवायरमेंटल और सोशल फैक्टर्स की वजह से भी ये फेलियर होता है। कई बार लोग अपने पुराने लाइफस्टाइल, पुराने वर्क प्लेस स्ट्रेस या पुराने फ्रेंड्स के प्रेशर में आकर अपने कंपेरेटिवली जो मोटिवेशन था वेट लॉस को कम करने का उसको खो देते हैं, जिसकी वजह से वो एनवायरमेंटल फैक्टर्स हमारे ऊपर हावी हो जाते हैं और हमारा वजन कम करने की इच्छा कम हो जाती है। इसके अलावा कई बार कुछ प्रोग्राम के डिज़ाइन में भी फ्लॉज होते हैं। कई बार आपके प्रोग्राम जिस हिसाब से डिज़ाइन किया गया वो आपकी बॉडी को सूट नहीं कर रहा, आपको उतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिल रहे, तो अक्सर कई बार उससे भी फेलियर होता है और उसकी वजह से भी आपको वेट लॉस जर्नी वेस्ट लगने लगती है। इसके अलावा अगर आप सिर्फ वेइंग स्केल पर अगर फोकस करोगे और ये देखते रहोगे कि मेरा आधा किलो कम हुआ कि नहीं, 1 किलो कम हुआ कि नहीं, तो कई बार वो भी प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। तो आपको ये कोशिश करनी चाहिए कि बाकी चीज़ों पर भी फोकस करें कि आपकी हेल्थ में कितना इंप्रूवमेंट हो रहा है, शुगर में कितना इंप्रूवमेंट हो रहा है, बीपी में, कोलेस्ट्रॉल में कितना इंप्रूवमेंट हो रहा है, उस चीज़ों को भी मोटिवेशन की तरह से लेना चाहिए। यदि आप सिर्फ वेइंग स्केल का अगर फोकस करें और जब वेट कम होना आपको कम दिखने लगेगा, तो अक्सर आपका मोटिवेशन चला जाता है और आपका वेट लॉस प्रोग्राम फेलियर हो जाता है। इसके अलावा अच्छी आदतों को डेवलप करने में लगभग 2 से 3 महीने का टाइम लगता है। ज़्यादातर ये माना जाता है कि कोई भी अच्छी तरह की आदत डेवलप करने में आपको 3 महीने का टाइम लगता है। अक्सर ये टाइम पर लोग का मेंटल फटीग हो जाता है और लोग करना बंद कर देते हैं। यदि आप 3 महीने से 6 महीने के बियॉन्ड भी अगर इस तरह की आदतों को कंटिन्यू करेंगे तो फिर आपकी ज़िंदगी की वो जीने का तरीका बन जाएगा और उसको मेंटेन करना ज़्यादा आसान होने लगेगा। लेकिन शुरुआती 3 महीने में आदतों को डेवलप करने में ज़्यादा टाइम लगता है, जिसकी वजह से अक्सर फेलियर हो जाता है जब हम इस टाइम में आदत को मेंटेन नहीं कर पाते हैं। इसके अलावा अगर बहुत ज़्यादा कोई एग्रेसिव इंटेंसिटी एक्सरसाइज करता है तो ऐसे केस में पीठ में दर्द होना, कमर में दर्द होना, हाथ पाँव में दर्द होना जो ज़्यादा दिखने को मिलता है, जिसकी वजह से अक्सर लोगों की एक्सरसाइजेस कम हो जाती है और धीरे धीरे करके उनका एक्सरसाइज करना बंद हो जाता है,
जिसकी वजह से वजन कम करना और मुश्किल हो जाता है। ज़्यादातर ये वेट लॉस प्रोग्राम में जब कभी भी प्लेटो होता है तो उस समय आपको एक प्रॉपर एडाप्टेशन की जरूरत है, जहाँ डाइट को चेंज करना है, इंटेंसिटी बढ़ानी है, बिहेवियरल चेंजेस करना है। नहीं तो ये स्टेज में जब प्लेटो फेज आ जाता है वेट लॉस की जर्नी में, अक्सर 50% पेशेंट इसी टाइम पे ड्रॉप आउट कर जाते हैं और अक्सर 50% पेशेंट्स अपना वेट लॉस जर्नी यहीं पे बंद कर देते हैं। तो अक्सर ये प्लेटो फेज ही वो सबसे बड़ा टाइम होता है, जो कि अक्सर 2 से 3 महीने के आसपास देखने को मिलता है। जब वेट लॉस जर्नी ज़्यादा मुश्किल लगने लगती है तो वो टाइम पर आपको और ज़्यादा मेहनत करना है, और किसी एक्सपर्ट के अगर गाइडेंस में आप करोगे और अपनी जर्नी को ज़्यादा अग्रेसिव बनाओगे उस टाइम पे, तो ज़्यादा आपको फायदा मिलेगा। नहीं तो फिर ये कई बार थोड़ा मुश्किल हो जाता है। कई बार लोगों को जो फूड के प्रति जो क्रेविंग होता है और स्नैक्स वगैरह खाने के बाद जो उनको डोपामिन का किक मिलता है, लोग उसको मिस करने लग जाते हैं, जिसकी वजह से आपको ये लगने लगता है कि यार मेरे अपनी क्रेविंग्स को, अपने फूड्स को मिस कर रहा हूँ। और जब आप उनको खाने लगते हैं और आपको अच्छा लगने लगता है तो आप उसके पीछे जाने लगते हैं, जिसकी वजह से आपको फास्टिंग करना है, डाइटिंग करना ज़्यादा मुश्किल होने लगता है। इसके अलावा अक्सर लोगों को अगर नींद प्रॉपर पूरी नहीं होती है, मेंटल स्ट्रेस भी बहुत ज़्यादा होता है, तो इसकी वजह से भी उनके हंगर हार्मोन बढ़ जाते हैं, और ऐसे वजह से भी कई बार लोगों का वेट लॉस प्रोग्राम जो अक्सर फेलियर हो जाता है। बॉडी जब मेटाबॉलिकली अपने आप को मॉडिफाई करती है तो आपका रेस्टिंग एनर्जी एक्सपेंडिचर कम हो जाता है, जिसकी वजह से सेम डाइट और सेम एक्सरसाइज करने के बावजूद भी आपको वेट लॉस कम मिलने लगता है 2-3 महीने के आसपास। ये एक इंपॉर्टेंट कारण है जिसकी वजह से अक्सर लोगों का एक्सरसाइज में रिजल्ट्स नहीं दिखते हैं, डाइटिंग में रिजल्ट्स नहीं दिखते हैं, और ओवरऑल एक साइकोलॉजिकल फटीग हो जाता है, एक स्ट्रेस और एक मेंटल बर्नआउट क्रिएट हो जाता है, जो कि मैक्सिमम पीक 3 महीने के आसपास होता है, जिसकी वजह से अक्सर लोगों का वेट लॉस जर्नी बंद हो जाता है बीच में। तो आज के टॉपिक में हमने डिस्कस किया कि क्या ऐसे कारण है जिसकी वजह से 90 डे के आसपास ज़्यादातर लोगों को एक प्लेटो महसूस। आज के टॉपिक में हमने डिस्कस किया कि क्या ऐसे कारण है जिसकी वजह से वेट लॉस जर्नी अक्सर 90 डेज के आसपास ज़्यादातर फेल हो जाता है, या 3 महीने के आसपास ज़्यादातर लोग का ये वेट लॉस जर्नी फेल हो जाता है। ज़्यादातर इसमें ये है कि जब वेट लॉस के जर्नी में लोगों को प्लेटो देखने को मिलता है और रिजल्ट्स उतने अच्छे नहीं मिलते हैं, तो उस समय उनका मोटिवेशन चला जाता है, और ऐसे केस में जब आप और अग्रेसिव एक्सरसाइज या और अग्रेसिव स्टेप्स को अगर नहीं फॉलो करते हैं तो ओवरऑल वेट लॉस करना और मुश्किल होने लगता है, और ऐसे टाइम पर 30 से 50% लोग वेट लॉस करने की जर्नी को बंद कर देते हैं और अपना पुराने कार्यक्रम पर चले जाते हैं और वापस उनका वजन बढ़ने लग जाता है। तो ये जानना और समझना ज़रूरी है कि यदि आपको वेट लॉस के पीरियड को सक्सेसफुल बनाना है तो आपको इसे एक आदत की तरह से डेवलप करना पड़ेगा, और लंबे समय तक इसको आपको फॉलो करना पड़ेगा, तभी आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। अगर आप छोटे टाइम में अपने मोटिवेशन को छोड़ दोगे और ये सब इंप्रूवमेंट करने की कोशिश नहीं करोगे या ज़्यादा मेहनत नहीं करोगे, तो अक्सर आपका वेट लॉस जर्नी भी 2-3 महीने के आसपास बंद हो जाएगा। आज के टॉपिक में इंपॉर्टेंट मैसेज हमने आपको देने का प्रयास किया। उम्मीद करूँगा कि आज के टॉपिक में कुछ नई बातें जानने को मिली हो। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं, मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर करें, क्योंकि कंटेंट किसी की ज़िंदगी बचाने और बदलने के लिए उपयोगी हो सकता है। टॉपिक के दौरान आपके किए हुए कमेंट्स हमें जानने में मदद करते हैं कि आपको हमारा कंटेंट कैसा लग रहा है, प्लस हमारे लिए भले वो कमेंट्स पॉजिटिव हो या नेगेटिव, मोटिवेशन और इंस्पिरेशन का काम करते हैं। इसलिए वीडियोस को देखते रहिए, शेयर करते रहिए, कमेंट करते रहिए और हेल्थ के सफ़र में आगे बढ़ते रहिए।